आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। इमरान और नासिर और उसके बाद उनके आका की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है। कई राज खुल चुके हैं, कई खुलने बाकी हैं। एनआईए की पूछताछ में दरभंगा ब्लास्ट के चारों आरोपियों का जब सवालों से सामना होगा तो परत दर परत पूरी साजिश बेनकाब होगी। और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पटना ब्लास्ट में एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए कोर्ट में सलीम और कफील की हो रही है पेशी। इस वक्त की सबसे ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं। एनआईए कोर्ट में सलीम और कफील की हो रही है पेशी। जस्टिस गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी चल रही है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी से पकड़ा गया इन दोनों को और आज ही एनआईए की टीम दोनों को लेकर पहुंची है पटना और अब पेशी की तैयारी चल रही। पेश किया गया है आईजीआईएमएस में। हेल्थ चेकअप के बाद इन्हें कोर्ट लाया गया। कोर्ट से दोनों को रिमांड पर लेने की एनआईए मांग करेगी, जैसा कल उन्होंने किया था कि रिमांड 10 दिनों की मांगी थी और जो तिथि निर्धारित की गई है बिल्कुल उसी पैमाने पर इस रिमांड की अवधि को भी मांगा जाएगा, क्योंकि इसकी अर्जी दी जा चुकी है जिसमें इतनी अवधि तो जरूर मांगी जाएगी। इतना टाइम फ्रेम जरूर रखा है एनआईए ने ताकि पूछताछ गहनता के साथ हो पाए। और चलिए बड़ी खबर आ रही है। नासिर ने किया है बड़ा खुलासा। बड़ा खुलासा क्या है? पूछताछ में नासिर ने बताया कहां हुई चूक और चूक ना होती तो चलती ट्रेन ही उड़ जाती। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश की बात पूछताछ में नासिर ने स्वीकार की और यह भी बताया कि कहां वो फॉल्टी रहा। चूक अगर नहीं होती तो पूरी ट्रेन ही उड़ जाती। पूरी रफ्तार में ट्रेन थी। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की प्लानिंग थी। नासिर ने पेपर की जगह हार्ड बोर्ड रखा था और यही हुई है चूक। हार्ड बोर्ड की वजह से केमिकल को मिलने में देरी हो गई और इस वजह से काजीपेट में जो खबरें आ रही है, एक एक के बाद जो खबरें आ रही है, कैसे उसने इंतजाम किया था। काजीपेट में फटना था बम, लेकिन दरभंगा में ब्लास्ट हुआ, काफी देर हो गई। नासिर मलिक ने एजेंसियों से कहा है कि उसे इकबाल काना ने ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। जो बम बनाना था उसे आम टाइम बम भी कह सकते हैं। दरअसल डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम कैसे मिले, इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिलना जरूरी था और ये दोनों एसिड का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कितनी देर में ये लोग मिलेंगे, इसके लिए बाकायदा फॉर्मूला निकाला गया। दरअसल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रहे पार्टीशन में एक कागज रखना था। दोनों एसिड पेपर को जलाते और एक वक्त ऐसा आता जब दोनों एसिड मिलते और धमाका करवाते। इकबाल ने नासिर को दोनों पार्टीशन के बीच पेपर रखने को कहा था ताकि रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका हो सके। चलती ट्रेन में धमाका करने की साजिश थी, लेकिन नासिर से चूक हो गई। उसने एसिड के बीच के पार्टीशन में पेपर की जगह हार्ड बोर्ड लगा दिया और ऐसे में हार्ड बोर्ड के जलने में देरी हुई। दोनों एसिड दरभंगा स्टेशन पर पहुंचने के बाद मिले और धमाका हुआ दरभंगा स्टेशन पर, जो बड़े धमाके के तौर पर सामने नहीं आ सका, लेकिन यह सुराग था इन तक पहुंचने के लिए। बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश का ताना बाना पाकिस्तान और लश्कर ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन दहशतगर्दों की एक चूक की वजह से ये प्लान सफल नहीं हो पाया। बता दें कि यह खुलासा दहशतगर्दों ने एनआईए की पूछताछ में किया है। इस मामले में हैदराबाद से एनआईए ने 2 अहम किरदारों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पटना लाया गया और पटना में कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी को तमाम आरोपों को सबूत के साथ साबित करना है, इसलिए हैदराबाद से इन आरोपियों को पटना लाया गया। एनआईए की टीम आरोपी इमरान मलिक और नासिर मलिक को लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकलती। उससे पहले ही सुरक्षा के लिए एटीएस के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा नजर आया। जांच एजेंसी मीडिया की भीड़ से इमरान और नासिर को बचाते हुए सीधे एटीएस के दफ्तर पहुंची।
एटीएस के दफ्तर में इमरान और नासिर से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। ये दोनों आरोपियों इमरान और नासिर को लेकर पूछताछ के लिए निकल गई। दोनों भाइयों ने एनआईए की पूछताछ में जो खुलासे किए उसमें आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान और लश्कर का हाथ सामने आ गया। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने एनआईए से पूछताछ में मान लिया कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। खूंखार आतंकी हाफिज सईद के गुर्गों के इशारे पर ही दोनों ने ट्रेन में पार्सल के जरिए धमाके को अंजाम दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नासिर ने कबूल किया है कि उसी ने केमिकल बम बनाए। बताया गया कि नासिर को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग मिली। दरभंगा धमाके की साजिश तैयार होने के बाद उसे बम बनाने का काम मिला। बम बनाने का तरीका बताने वाला एक वीडियो उसे पाकिस्तान से मोबाइल फोन पर भेजा गया। इसके अलावा लश्कर के गुर्गे इकबाल खाना ने नासिर को बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद नासिर से एक चूक हो गई। नासिर ने एनआईए को बताया कि उसका मकसद टाइम बम बनाना था। इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था। ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिले और कितनी देर में मिले, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते। ऐसा होते ही धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज ही रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया। लेकिन हार्डबोर्ड की वजह से ऐसा नहीं हुआ और दरभंगा पहुंचने के बाद जब पार्सल को बाकी सामान के साथ ट्रेन के बाहर फेंका गया तब जाकर ये धमाका हुआ। यानी इस हार्डबोर्ड को जलने में उनकी उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। एक दिन पहले जब एनआईए की टीम ने इमरान और नासिर के ठिकाने पर छापे मारे थे तो वहां से भी उन्हें आईईडी बनाने का सामान और बम बनाने से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। यही नहीं, जांच एजेंसी को मोबाइल फोन सहित कुछ डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। इस पूरी साजिश के सामने आने के बाद इमरान और नासिर के शामली वाले घर पर सन्नाटा है। घर के बाहर ताला लटका है और उसके दोनों भाई और पिता परिवार के साथ कहीं बाहर चले गए। इमरान और नासिर के पिता मूसा खान फौजी रह चुके हैं और बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में हुई जंग में भी हिस्सा लिया था। बेटे पे लगे गंभीर आरोपों से मुंह छिपाने के लिए परिवार भागा भागा फिर रहा है। भूतपूर्व सैनिक के घर से देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी निकले तो पिता की मनोदशा को समझा जा सकता है। इस मामले में इमरान और नासिर की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए की गिरफ्त में शामली के 2 संदिग्ध भी आ गए हैं और अब धीरे धीरे दरभंगा ब्लास्ट की तमाम कड़ियां खुल रही हैं और तमाम राज भी सामने आ रहे हैं। तो दरभंगा ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी है। स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खबर आ रही है कि पटना जंक्शन का रेल एएसपी ने निरीक्षण भी किया है। पटना जंक्शन के कई हिस्सों की गहन पड़ताल की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी हुई, और ये ब्लास्ट के बाद जो अपडेट है एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है, कड़ी व्यवस्था की गई है और रेल एएसपी खुद पटना जंक्शन पहुंचे जहां उन्होंने निरीक्षण किया है, कई हिस्सों की गहन पड़ताल की है और यह निरीक्षण रोजाना कैसे हो, इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, क्या व्यवस्थाएं और करनी चाहिए, पार्सल जहां पर रखे जाते हैं वहां कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन सभी की पड़ताल आज एएसपी ने की है। इधर कटिहार शहर की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। शहर में कुछ साल पहले सभी अहम जगहों पर 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन ये कैमरे खराब हो गए। अगर इन्हें समय पर ठीक नहीं कर लिया जाता है तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकती है। नागरिक से भी कि अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी लगातार देखभाल हो, उसकी सही रहने की गारंटी हो, ताकि क्या है कि उसका जो लगाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पर डीएम उदयन मिश्रा का कहना है कि जल्द ही सभी सीसीटीवी ठीक कर लिए जाएंगे। और जिस एजेंसी ने इस कार्य को किया था उस एजेंसी से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। वो सभी 52 स्थल पर जाके सभी 52 सीसीटीवी कैमरों को चेक करेंगे। जैसी मेरी जानकारी है कि कुछ एक सीसीटीवी कैमरे माइनर जो कमी होती है, जो उनका केबल वगैरह में कार्बन लग गया है या केबल कट गया है, जो भी माइनर फॉल्ट्स होंगे उनको हम लोग उन्हीं एजेंसी से ठीक कराकर अगले 15 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी 52 सीसीटीवी कैमरे कार्यरत हो जाए। और बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां गंडक नदी फिर उफान पर है। लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर और वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है। बराज से डिस्चार्ज हो रहा है
तकरीबन 2,64,000 क्यूसेक पानी और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का ये बड़ा कारण है कि बराज से डिस्चार्ज 2,64,000 क्यूसेक पानी। हालांकि इन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर गंडक नदी अपने उफान पर है। तो लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया है पानी और पानी का डिस्चार्ज तकरीबन 2,64,000 क्यूसेक बताया जा रहा है और उफनती धारा काफी तेज हो चली है। लोगों में डर है और ऐसे में जो लोग हैं किसी सुरक्षित जगह की तरफ देख रहे हैं, रुख कर रहे हैं, अपने स्थान को बदल रहे हैं। तो लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। हालांकि इंतजाम क्या है ये हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि वहां पर क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम क्या किए गए हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई, परमान और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते ही भीषण कटाव की शुरुआत हो गई। कटाव के कारण लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल उनकी यही स्थिति होती है। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने का भी लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ अमौर प्रखंड के सिमलवाड़ी में और ये कनकई नदी है और कनकई नदी हर साल कहर बरपाती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या हालत है यहाँ कई नदी की कटाव से यहाँ के लोगों का वो बुरा हाल हो जाता है कि 2-3 दिन तक तो फाका रहना पड़ता है। ये बाढ़ के ही पानी पीना पड़ता है और यहाँ पर बांस का मचान लगाकर 7 फीट 8 फीट ऊंचा में बाल बच्चे को लोग के शरणार्थी की तरह रहते हैं। अगर नीचे से कोई सांप पैर पसारे तो सांप बिच्छू भी किसी को डंक ले सकते हैं, इतनी खतरा हो जाता है। कनकई नदी जब पानी जो बढ़ता है तो मतलब इतना तूफान से करता है, तेज कटाव होता है कि मतलब कि आदमी जो है भागना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ नहीं रहने की वजह से पहले जो है यहाँ पर आदमी जो है सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। हाँ, ऊंचा जगह कहीं पर मतलब जब कट जाता है तो झोपड़ी छल्ली दे करके रहता है। जो है राशन पानी भी नहीं ला सकता है, इतना दूरी है और पानी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बहता है। रोड वोड सब कर जाता है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। रोड जो है आप देख रहे हैं, रोड पे भी खतरा मंडरा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इस पर जो है हेल करके आदमी जाता है कहीं भी। सैकड़ों लोगों का घर अब तक नदी में विलीन हो चुका है। सैकड़ों लोगों की जमीन नदी में कटकर विलीन हो चुकी है। जो पहले जमींदार थे आज वो कंगाल बन गए हैं। ये हालत है कनकई नदी के खौफ का। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और जमुई का कृषि विज्ञान केंद्र एक सामुदायिक भवन में चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र का सामुदायिक भवन में चलने से गांव वालों में नाराजगी है। गांव वालों का कहना है कि सामुदायिक भवन पर कृषि विज्ञान केंद्र ने कब्जा जमा रखा है, जबकि 2 साल पहले 25 एकड़ जमीन कृषि विज्ञान केंद्र को जिला प्रशासन ने दिया था। कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। खेती के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो, खोज हो, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र जमुई में चल रहा है। लेकिन जमुई में कृषि विज्ञान केंद्र एक सामुदायिक भवन में चल रहा है। देख सकते हैं कि जमुई जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड का सिकरिया गांव है और यह सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन में यह है कृषि विज्ञान केंद्र चल रहा है, जो फॉर्म है जहां पर अनुसंधान होते हैं, जहां पर वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में नए नए बीज, नए नए तकनीक का उजागर करते हैं। और देख सकते हैं कि सामने जो है सामुदायिक शौचालय है, जिसका उपयोग गांव के लिए बनाया गया था लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र चल रहा है। और ये जो भवन है ये कृषि विज्ञान केंद्र का भवन है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत यह सामुदायिक भवन बना था, लेकिन फिलहाल अभी कृषि विज्ञान केंद्र चल रहा है। कह सकते हैं कि कब्जा है कृषि विज्ञान केंद्र का। अच्छा, कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पर काम करने में? काम करने में तो बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग आते हैं, वैसे ये सामुदायिक भवन जो है इसके रेखांकित एरिया में है। केवीके का जो ज़मीन मिला हुआ है वो उसके अंदर आ गया है और
हम लोग के अंदर में आ गया था तो बना हुआ था, तो उपयोग हम लोग किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहा है? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत यह कृषि विज्ञान चल रहा है। देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस बोला जाए या फिर जो भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नए नए बीज जो हैं उसका यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है। यही अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो फार्म हाउस है, जहाँ पर खेती के नए नए तरीके के लिए सोचा जाता है या वैज्ञानिक काम करते थे, लेकिन यहाँ पर अभी तक बाउंड्री भी नहीं हुआ है। हालांकि 2 साल पहले यहाँ पर ज़मीन दी गई थी, 25 एकड़ ज़मीन दी गई है। ये ग्रामीण है और ग्रामीणों का कहना है कि जो गांव के लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय या सामुदायिक भवन बना था, उस पर कब्जा कृषि विज्ञान केंद्र का है। आप लोगों का क्या मांग है भाई? हम लोगों का कोई मांग नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ चले, इससे किसी तरह का कोई ग्रीवांश लोगों को नहीं है। सिर्फ यहाँ के 10 सांसद द्वारा जो सामुदायिक भवन बना गया या पंचायत द्वारा जो सरदार चबूतरा आज से 15 साल पहले बनाया गया है, उसको छोड़ के कृषि विज्ञान केंद्र के पास और ज़्यादा लैंड है पर्याप्त। वो ये 2 एकड़ या 2.5 एकड़ या 1 एकड़ जो भी है उसको छोड़ के वो अपना कार्य करें। किसी तरह का ग्रामीण का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ग्रामीणों का मांग है कि जो सामुदायिक भवन बना था या सामुदायिक शौचालय बना था, उसको छोड़ के कृषि विज्ञान केंद्र अलग हो जाए, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र देख सकते हैं कि सामुदायिक भवन में चल रहा है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर काम करने वाले कर्मी जो या वैज्ञानिक वो परेशान रहते हैं, सीमांकन नहीं हुआ। और सामुदायिक भवन या तो कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर ग्रामीणों का, इसको लेकर अक्सर गांव वालों के बीच और यहाँ पर काम करने वालों के बीच तनाव होते रहता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
रात 8 बजे से कोरोना को लेकर वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा और इससे पहले राजधानी रांची के मछली बाजारों में लोग मछली खरीदने के लिए उमड़ते दिखे हैं। आमतौर पर ऐसी भीड़ रविवार को दिखती है, लेकिन आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की वजह से लोग आज ही कल की प्लानिंग करते दिखे। रांची में धुरवा के मछली बाजार में कई लोग बिना मास्क के मछली खरीदते दिखे। वहीं लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि कार की कतार लग गई। मछली बाजार का जायजा लिया संजय कुमार सिन्हा ने। साप्ताहिक अनलॉक का आज आखिरी दिन है, दिन शनिवार का है और आज ही रात 8 बजे से सोमवार की सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लिहाजा जो लोग फिश खाने के शौकीन हैं, मछली खाने के शौकीन हैं, आज बाजारों में निकल पड़े हैं, क्योंकि कल का भी उन्हें आज जुगाड़ देखना है। रविवार को मछली नहीं मिलेगी तो लोग बाजार में पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ जो पहुंचे हैं, बाजार में मछली खरीदी आप लोगों ने? हाँ, नहीं अभी खरीद रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ। पसंद आएगा ले लेंगे। कैसे जी? 180। तो आज निकले हैं बाजार में? हाँ, आज ही निकले हैं, फिर कल तो निकलना नहीं, वीकेंड बंद है। स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि मतलब कि संडे क्लोज रहेगा, फुल्ली क्लोज, फुल टाइम। तो बस आज फिश लेके हम लोग दूरी बना करके मछली ले रहे हैं, लॉकडाउन का विशेष रूप से पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कुछ बात करेंगे। बाबू, मछली कैसे चल रही है, क्या रेट है आज मछली का? रेहू 180, कतला 250। जिंदा? हाँ, जिंदा। दिखाओ एक मछली। आप देख सकते हैं कि रेहू जो जिंदा है 180, इसका रेट क्या है? 250। इसका 250 रेहू है ये? कतला है, कतला है। और रोहू कैसे जिंदा? रेहू 180। चलिए, रोहू है 180 है। हाँ। कतला 250 रुपए किलो है। आप देख सकते हैं कि खरीदारों की कमी भी नहीं है, न ही बेचने वालों की कमी है, और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बहुत ज्यादा की संख्या में। आप देख सकते हैं क्योंकि कल बाजार बंद रहेगा, मछली नहीं मिलेगी। और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप लोगों ने मछली खरीदी? हाँ। तो सर, कल नहीं निकलना है तो आज ही सब जुगाड़ हो रहा है? और ले लिया तो कल कहाँ से निकलना है? 4 बजे, 8 बजे आज तक, 8 बजे तक जी। मैंने पहले 38 घंटा था, अब 34 घंटा है। हम लोग नहीं निकलते हैं भाई। कौन सी मछली ज्यादा पसंद है? कोई भी। अभी तो हम लोग रोहू ले रहे हैं। रोहू ले रहे हैं? हाँ जी। कतला? कतला हम लोग मछली ज्यादा नहीं खाते हैं, बट अभी लॉकडाउन में टाइम पास हो रहा है। बिल्कुल, देख रहे हैं कि कुछ लोग मछली को लेकर अपनी अपनी पसंद है लोगों की, लोग मछली खरीदारी कर रहे हैं। खासकर वैसे लोग जिन्हें मछली कल नहीं मिल पाएगी, चूंकि बाजार बंद रहेगा, संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लिहाजा कल की प्लानिंग आज ही की जा रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो एक तरफ देश दुनिया में कोरोना ने जहां भयंकर तांडव मचाया, वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके बस्तर में 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पहली और दूसरी लहर के दौरान भी कोरोना गांव के लोगों को छू भी नहीं पाया। आखिर उन गांव के लोगों ने ऐसा क्या इंतजाम किया, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। कोरोना के संक्रमण से जहां पूरी दुनिया प्रभावित है, लाखों लोग इसकी चपेट में आकर अपना जीवन गंवा चुके हैं, तो वहीं अपने देश में एक जिला ऐसा भी है जहां कोरोना महामारी वहां के लोगों को छू भी नहीं पाई। जी हां, और वो जगह है जगदलपुर और वहां के 24 गांव। दरअसल इस सब के पीछे है यहाँ के रहने वाले लोगों की जागरूकता, जिसके चलते गांव के लोगों ने समय से पहले ही आने वाले खतरे को भांप लिया और पहले ही अपने गांव की सीमाओं को कंटीली झाड़ियों से सील कर दिया, जिसके पार ना तो कोई जा सकता था और ना गांव के अंदर ही कोई आ सकता था। गांव वालों की इसी जागरूकता की वजह से 24 गांव के लोग महामारी के दौरान भी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाए। बाहर वाले इधर नहीं आ रहे हैं, ना इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा हम लोग बचाव कर रहे हैं, थोड़ा बचे। अड़ोस पड़ोस वाले आते हैं। गांव के लोग बाहर जाते हैं? नहीं, गांव के लोग बाहर भी कोई नहीं जाते हैं। ग्रामीणों की जागरूकता बस्तर जिले के जगदलपुर में कितनी कारगर रही, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इन तरीकों से 1-2 नहीं, 24 गांव के लोग सुरक्षित रहे और इसमें सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई गांव के युवाओं ने, जो लगातार गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करते रहे और कोरोना काल के मुश्किल दौर में ग्रामीणों का जरूरत का सामान जुटाते रहे। टीकाकरण में भी ये गांव दूसरे गांव के लिए नजीर बन चुके हैं। इन 24 गांव से प्रेरणा लेते हुए अब बस्तर जिला टीकाकरण में अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है,
जिसे जिला प्रशासन भी शान से स्वीकार करता है। बस्तर जिले में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुके हैं। दूसरी डोज के लिए भी अभी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से 24 गांव पूरी तरह से कोरोना से अछूते रहे। आदिवासी बाहुल्य इलाके में ग्रामीणों से लेकर शहरी तक अब तक इस जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इन 24 गांव वालों की ये जागरूकता पूरे बस्तर के लिए मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है जिस तेजी से बस्तर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, बस्तर जल्द ही टीकाकरण के लक्ष्य में देश भर में अव्वल होगा। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका